नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय लेके आई हूं जो कि आजकल हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रहा है। पहले से ही कोविड-19 ने जो है सबकी हालत खराब कर रखी थी। अब ये जो ब्लैक फंगस आ गया है, आंखों का जो इन्फेक्शन हो रहा है, जिसका नाम है म्यूकोमाइकोसिस, ये ब्लैक फंगस कहला रहा है। इससे जो है वो दोहरी मार पड़ रही है हमारे देश में। एक बीमारी से उभर नहीं पा रहे हम लोग कि दूसरी बीमारी जो है वो आ जा रही है। इसका नाम सुन के लोग दहशत में आ जा रहे हैं। तो देखिए, डर की जरूरत नहीं है, आपको इसके प्रति सावधान रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये फंगल इन्फेक्शन पहली बार हो रहा है या ये फंगस पहली बार दिखाई या सुनाई दिया, ऐसा नहीं है। ये फंगल इन्फेक्शन तो होता रहता है, ये वातावरण में फंगस होते हैं उससे, लेकिन हमारे शरीर में एक दिन क्षमता होती है कि हम उसको रिपेल कर देते हैं, हम उसको जो है वापस भेज देते हैं, हम उसका हमारे ऊपर असर नहीं होता है इतना। लेकिन अब ये जो ब्लैक फंगस सुनाई दे रहा है भारत में, आप और किसी देश में नहीं सुन रहे होंगे, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। ये अब इंडिया में इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इंडिया में लोग डायबिटीज प्रति सचेत नहीं है। कितने लोगों को तो डायबिटीज है और उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज भी है, क्योंकि वो अपना शुगर लेवल वगैरह टेस्ट नहीं कराते हैं। तो इस चीज में सचेत रहने की जरूरत है। आप अपनी डायबिटीज, अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखिए। किन लोगों को होने की संभावना ज्यादा होती है, ये किस तरह के लोगों को हो रहा है आजकल, आज के वातावरण में किनको हो रहा है, मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं, उनको 10 से 25 दिन के अंदर जो है ये म्यूकोमाइकोसिस का लक्षण दिखाई दे रहा है। यानी कि पोस्ट कोविड लोगों को ही ये म्यूकोमाइकोसिस का असर हो रहा है। ज्यादातर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है कमजोर है, जैसे कोई किसी के बॉडी में कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, किसी को कैंसर है, किसी को बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं, एड्स है, और जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको पहले से डायबिटीज है, उनके लिए स्टेरॉइड लेने के बाद, कोविड ठीक होने के बाद ये ब्लैक फंगस असर कर रहा है। या जो लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं और उनको ऐसे ड्रग्स दिए गए जो कि इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं, इनमें से स्टेरॉइड एक बहुत बड़ा कारण है। और को स्टेरॉइड कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेना है। कोई भी ड्रग जो है अपनी मर्जी से घर बैठे मत लीजिए। और जो भी ये झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे बचिए, या जो भी आप देख करके, पढ़ के, या कहीं व्हाट्सएप से देख करके, किसी से सुन करके अपने मर्जी से इलाज मत करिए। अब मैं आपको बताती हूं कि इसके लक्षण क्या हैं, किन लक्षणों से लगेगा कि हाँ हमारे ऊपर हो सकता है कि ये ब्लैक फंगस का असर हो जाए। इसके प्रति सजग आपको कब होना है, देखिए, आपको इन लक्षणों को ध्यान में रखना है। अगर आपकी आंख दर्द कर रही है और आंखों के आसपास आंखों में सूजन आ गई है, तब आप सतर्क हो जाइए। अगर आपकी जबड़े की हड्डी दर्द कर रही है, जबड़ा आपका दर्द कर रहा है और आपके दांत अचानक जो है दांतों में दर्द, दांत टूटने लग जा रहे हैं, क्योंकि ये फंगस जो है ये हड्डी, जबड़े की हड्डी पे असर करता है और आपके दांतों को कमजोर कर देता है। इसके बाद अगर आपका बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है और यहाँ कहीं माथे पे या नाक पे स्वेलिंग आ रही है, यहाँ स्वेलिंग आ रही है आंखों के आसपास, तो आप सजग हो जाइए। फिर नाक बंद भी हो जाती है। नाक बंद होना सिर्फ इसी में नहीं होता है, जुकाम में भी हो जाता है। तो नाक बंद होने से जरूरी नहीं है, उसके साथ और भी लक्षण हैं। आपके नाक से काला पदार्थ निकलने लग जाए, आपकी नाक से खून अगर आ रहा है, या आपको खून की उल्टी होने लग जाए, तो आप बिल्कुल सजग हो जाइए और सचेत हो जाइए इस मामले में। ये बहुत गंभीर लक्षण होते हैं। और अगर आपका चेहरा जो है सुन्न हो गया, आधा तरफ, एक साइड अगर सुन्न हो रहा है, तो आप सजग हो जाइए। अगर आपकी आंख दर्द कर रही है, आपकी आंख में सूजन आ गई है, तब आप सतर्क हो जाइए। अगर आपकी जबड़े की हड्डी दर्द कर रही है, जबड़ा आपका दर्द कर रहा है और आपके दांत अचानक जो है दांतों में दर्द, दांत टूटने लग जा रहे हैं, क्योंकि ये फंगस जो है ये हड्डी, जबड़े की हड्डी पे असर करता है और आपके दांतों को कमजोर कर देता है। इसके बाद अगर आपका
तो भी ध्यान दीजिए। और अगर आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाए, दिखना धुंधला हो जाए, या कोई चीज दो दो दिखाई दे, तो भी आप सतर्क हो जाइए। इस सारे लक्षण जो है वो ब्लैक फंगस के हैं। इन्फेक्शन आपके अंदर आ रहा है, ये चांसेस हो सकते हैं। तो इन सभी लक्षणों के प्रति बिल्कुल सजग हो जाइए। आपको बेहोशी जैसे लग रहा है, दिमाग पे असर होता है, तो इंसान की दिमागी हालत भी खराब होने का डर होता है। तो इन सब लक्षणों के आते ही एकदम सजग हो जाइए आप। फिर मैं आपसे बताती हूं कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको अगर दिखता है तो आप किसी भी झोला छाप डॉक्टर से अपना इलाज मत कराइए। घर बैठे व्हाट्सएप पे पढ़ के या गूगल पे खोज के, यूट्यूब की वीडियोस देख के, या किसी की ऑडियो को सुन के, किसी पे भी विश्वास करके आप घर बैठे इलाज बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले तो कोविड-19 का भी इलाज आपको कोई भी डोज या ड्रग्स घर में बैठ के मत लीजिएगा। कोई भी स्टेरॉइड ले लिया, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड होती है और उसके डोज भी बंधे होते हैं, कितना किसको देना है। तो डॉक्टर से प्लीज सलाह लीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो हर रोज आप उसकी जांच, और उसमें भी सबसे जरूरी है, अगर आपको कोरोना वायरस हुआ था, अगर आपको कोविड हुआ था, कोविड-19, तो आपको बहुत ही ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। यानी कि जिनको स्टेरॉइड की डोज लगी है, जिनका इलाज हुआ है, जिन्होंने ड्रग्स लिए हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, तो उनको जो है बहुत सजग रहने की जरूरत है इन सभी लक्षणों में, ताकि आपको जो है ये ब्लैक फंगस का आपके ऊपर हमला ना हो सके। और अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए। हमारे अंदर इम्यूनिटी अगर तगड़ी है तो वो हट जाएंगे, वो असर ही नहीं होगा फंगस का। तो फंगल इन्फेक्शन है ये तो, और ये नहीं फैलेगा एक दूसरे से। आपको हुआ तो आप ही को रहेगा, लेकिन ये आपके अंदर बहुत जल्दी से फैलेगा। इस तरह से मैं आप लोगों को कहूंगी कि अपने शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों का ध्यान रखिए। अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपके अंदर आता है, कोई तकलीफ होती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और देर मत करिए, क्योंकि अगर आपने देर किया तो बहुत देर हो जाएगी। जीवन में जो है वो बहुत ज्यादा महत्व है आंखों का, आपको पता है। तो आंख अगर चली जाएगी तो कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि अगर आप देरी कर देंगे अस्पताल जाने में तो आंखें निकालनी भी पड़ सकती हैं। और अगर ये दिमाग में चला जाएगा तो ये इन्फेक्शन आपकी जान तक ले सकता है। तो इस फंगस से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भाई आप लोग जो है अपना ख्याल रखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप डायबिटिक हैं तो चेक करना है रोज रोज अपने शुगर लेवल को, और नहीं भी है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप खाइए पीजिए अच्छे से, और अपनी इम्यूनिटी को कमजोर मत होने दीजिए। और ध्यान रखिए इन लक्षणों का, तुरंत अस्पताल जाइए और अपना इलाज तुरंत के तुरंत शुरू करवा दीजिए, ताकि ये आपको इन्फेक्शन बढ़े ना। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों में जागरूकता फैलाइए, और मेरे वीडियोस को शेयर करिए। जिनको नहीं पता है उनको इस बारे में पता चल जाएगा। और इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें लेकर के मैं आप लोगों के लिए आती रहूंगी, आप लोगों का ज्ञान बढ़ाऊंगी, साथ में अपना भी ज्ञान बढ़ाऊंगी। बड़ी बातों का ध्यान रख करके आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।